नमस्कार दोस्तों आज की घटना काफी ही हैरान कर देने वाली और काफी ही झकझोर देने वाली है। अब कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज के युग में इतना बड़ा कारनामा भी हो सकता है। दोस्तों आज की घटना है, जो घटना यह निकल कर सामने आती है, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर। उसी कानपुर में सीतापुर नाम का गांव हुआ करता है। उसी गांव का रहने वाला एक शख्स जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच में रहते हैं। उनका नाम रहता है ब्रिजेश। ब्रिजेश काम के सिलसिले में अक्सर वो बाहर ही रहा करता था। अपने घर से लगभग बाहर 50 किलोमीटर दूर वो किसी फैक्ट्री में काम करके अपना जीवन यापन अच्छा खासा व्यतीत कर रहा था। ब्रिजेश ने कभी सपनों भी नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। ब्रिजेश से अपने घर की नई खुशियां सजाने के लिए वो काफी मेहनत करता था। उनके घर झोपड़ फूस के था, गरीब, एक तरह से मिडिल क्लास थे वो लोग, फैमिली थे। और इस तरह से ब्रिजेश के घर में उसके परिवार में उसकी पत्नी होती है धर्मा देवी, और उसी बीच उनका 3 संतान होता है, 2 पुत्र होता है, 1 पुत्री होता है। लगभग तीनों की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष के बीच में रहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर उनकी पत्नी और ब्रिजेश की जिंदगी काफी अच्छा खुशहाल चलता रहता है। ब्रिजेश ने कभी सपनों में नहीं सोचा था कि आने वाले समय में मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और इस तरह से समय दिन सब कुछ गुजरता जाता है। ब्रिजेश घर पर काफी कम वो आया करता था, उनका छुट्टियां नहीं मिल पाता था। दरअसल वो बाहर रह कर किसी फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में वो 8 से 10 हजार रुपये वो महीने कमा लेता था, जिसमें कुछ पैसे वहीं पर उनके खर्च हो जाते थे। बचे कुछ पैसे वो अपने घर भेजा करता था। ब्रिजेश का क्या पता कि घर पर क्या हो रहा है। और इस तरह से उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी की चाल चलन ठीक नहीं रहती है, उनकी नीयत भी काफी खराब रहती है। वो घर पर अकेली रहती है, अपने बच्चों को स्कूल भेज देती थी और घर पर सारा दिन अकेली रहती थी। लेकिन घर पर अकेले रहकर न जाने वो घर पर किस तरह से रंगरसियां मना रही है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और इस तरह से समय गुजरता जाता है। आने वाले समय में ब्रिजेश की ऐसी खबर पहुंचती है जो ब्रिजेश को पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उनकी पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिसे ब्रिजेश ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। उसके बाद ब्रिजेश अपनी पत्नी को इस हालात में देखकर वो अपने आप की पत्नी से काफी ज्यादा प्यार करता था। और इस तरह से ब्रिजेश पत्नी को इस तरह से वो नहीं छोड़ पाता। और ब्रिजेश अपनी पत्नी की इस हादसा को देखकर वो ब्रिजेश ऐसा काम करते हैं जिसे ब्रिजेश को बारे में लोग अगर जानेंगे तो उनको शर्म आनी चाहिए कि अक्सर ये ऐसा हरकत क्यों करते हैं। और इस तरह से ब्रिजेश की पत्नी की मौत हो जाने के बाद ब्रिजेश अपनी पत्नी को किसी भी तरह से वो जिंदा करना चाहता था, क्योंकि उनके बिना उनका घर अंधेरा, उनकी जिंदगी अंधेरी थी। वो सब तो हो रहा था, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। ब्रिजेश अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा काम करता है जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आखिरकार उनकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ और साथ में ब्रिजेश ने उस पत्नी को क्या किया जिससे उनकी पत्नी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। और इस हादसा के पीछे की सच्चाई या आज की कहानी में पूरी विस्तार से हम जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरी कहानी। आज की कहानी काफी दोस्तों हैरान कर देने वाली और लोगों को सीख देने वाली, झकझोर देने वाली है कि आखिरकार आज के दुनिया में मजाक की कोई लिमिट होती है, मजाक की कोई हद होती है। और इस तरह से आज की वीडियो में आप लोग पूरा जरूर देखिए, अंत तक सुनिए, ताकि समझ में आए कि आखिरकार आज की घटना में क्या है पूरी सच्चाई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम हमें जरूर लिखें, ताकि आने वाली अगली वीडियोस में हम आपके नाम को मेंशन कर सकेंगे। और साथ में दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो हो रहे समाज में घटना आप सबके बीच हमें लेकर आते रहते हैं, ताकि आप सब अवेयर रह सके और साथ में आज की दुनिया में लोगों की असली हकीकत को पर्दाफाश हो सके और आप सब उनका रूबरू कर सके। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दरअसल कहानी कानपुर के रहने वाला ब्रिजेश के परिवार काफी दयनीय और काफी खुशहाल परिवार था। भले किसी भी चीज की कमी हो जाए, लेकिन उनके परिवार में काफी ही अच्छे से वो लोग रहा करते थे। आज खाना क्या है, कल क्या खाना है, वो लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जो भी मिले वो पेट भर लेते थे। यानी तरह से ब्रिजेश अपने गाँव में यहाँ पर रहकर वो इधर उधर कामें करता था, मजदूरी करता था, जिससे उनकी घर की दिनचर्या नहीं चल पाती थी। इधर उनके बच्चे को भी पढ़ाई की खर्च पर उसे उठाना पड़ता था। साथ में उनकी पत्नी की खर्च को लेकर वो काफी परेशान था, उनके लिए गुप्त पर उठाना पड़ता था। और इस तरह से समय बिगड़ता जाता है। ब्रिजेश पैसे की काफी दिक्कत होने लगती है और चिंता सताने लगती है। ब्रिजेश बैठे बैठे सोचता है कि यहाँ पर हम रहेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं संभव होने वाला है। और इस तरह से आने वाले समय में ब्रिजेश बैठे बैठे सोच रहा था कि क्यों ना हम पैसे कमाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं। और इस तरह से ब्रिजेश कमाने के लिए वो बाहर कर सकता है। दूसरी ओर उसकी पत्नी की चाल चलन भी काफी खराब रहती है। ब्रिजेश को क्या पता कि उनकी पत्नी यहाँ पर इस तरह से रंगरसिया मनाएगी। और इस तरह से ब्रिजेश बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद उनकी पत्नी यहाँ पर रहती तो उनके बच्चों भी रहा करता था।
ब्रिजेश को जब खबर आती है कि उनकी पत्नी किसी के साथ रंगरसिया मना रही है, किसी गैर मर्द के साथ उनकी पत्नी ऐसा रिश्ते को कायम कर रही है। ब्रिजेश की इज्जत तो एक तो मिट्टी में मिल चुकी थी, दूसरी ओर ब्रिजेश की जब ये खबर पड़ोसवाद से मिलते हैं तो ब्रिजेश का सपना टूट जाता है। वो घर पर जो महीनों में आया करता था, 6 महीने पर, साल भर भी गुजर जाता है, लेकिन वो घर पर कभी नहीं आता है। लगभग 2 साल गुजर जाता है, वो फिर भी घर पर नहीं आते। उनके बच्चे अपने पिता की याद में काफी रोते थे, तड़पते थे, बिखरते थे। और इस तरह से यहाँ पर ब्रिजेश की पत्नी को जरा से शर्म नहीं आई कि मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों के लिए मैं कितनी हद तक ये गिर रही हूँ। मेरे पति बाहर मेहनत से कमा रहे हैं और यहाँ पर हम दूसरी मर्द के साथ इतना रिश्ता कायम कर रहे हैं। ब्रिजेश जब ये खबर सुनता है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। और इस तरह से उनकी पत्नी फिर भी नहीं सुधरती है और वो आने वाले समय में वो इस तरह से ऐसा ही बिहेव करती रहती है। लेकिन आने वाले समय में ब्रिजेश अपने आप को, उनकी पत्नी टूट चुकी थी, वो किसी भी तरह से अपने पति को यहाँ बुलाने के लिए कोई तरकीब लगाती है, क्योंकि उनके बच्चे ब्रिजेश को लेकर काफी तड़पते थे। पर इस तरह से एक दिन का बाद था, उसकी पत्नी अपने पड़ोस को हल्ला तो उठ चुका था, लेकिन साथ में वो एक मरने का वो ढोंग करती है, नाटक करती है। और इस तरह से लगभग सुबह का 9 बज रहा होता। उनकी पत्नी बोरी अवस्था में पड़ी हुई थी और उसके काफी चीख रहे थे, रो रहे थे। उस दिन दरअसल दोस्तों की पत्नी थी, वो कोई मेडिसिन ले लेती है नी की, से वो नहीं जग पाती है। अपने पति के गम में वो खा लेती है, क्योंकि उनकी मजबूरियां काफी सता रही थी। वो अपने पति की जरूरत की, उसे पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए वो गैर के साथ वो अपने पति की जरूरत की चीज को वो पूरा करते थे। और इस तरह से वो जैसे ही कोई मेडिसिन लेती है तो उनके बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। और इस तरह से वो सोचते हैं कि उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाओ। पड़ोस वाले बेटे में कहते हैं तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई है। ब्रिजेश के पैरों से जमीन खिसक जाता है। वो भागते हुए बिखरते हुए वो कैसे कैसे करके अपने गांव शहर लौट कर आता है। आने के बाद वो मंजर देखता है तो ब्रिजेश आके फटी की फटी रह जाती है। उनकी पत्नी बेहोशी हालत में वहाँ पड़ी हुई। सभी लोग न तक क्या रखते हैं, हम दुनिया के ऊपर थे। ब्रिजेश को इतना यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी इतना अच्छा शरीर, इतना क्या सब कुछ होने के बावजूद भी वो कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है। ब्रिजेश अपनी पत्नी को लेकर कमरे में जाता है और जाने के बाद देखता है कि उनकी पत्नी की सांसें नहीं थमी थी, उनकी सांसें चल रही थी। और इस तरह से वो दोस्तों ब्रिजेश अपनी पत्नी के कमरे में जैसे ही लेकर जाता है तो उनकी पत्नी कहते हैं हम तुम्हारे लिए ये सब ढूंढ कर रहे हैं, अगर तुम ये चीज मेरे साथ नहीं करोगे तो मैं पड़ोस के साथ मैं शादी कर लूंगी। और इस तरह से ब्रिजेश मजबूरन वो अपने पत्नी को उस दिन उस कमरे में उनके साथ उनकी जरूरत की चीज को पूरा करते। और इस तरह से उनकी पत्नी खुश हो जाती है। और आने वाले समय में ब्रिजेश अपने पत्नी को एहतियात करता है। जैसे वो कमरे से बाहर आता, आने के बाद वहां पे जितने भी भीड़ इकट्ठा रहते हैं, उनकी पत्नी को देखकर सभी लोगों की आंखें की फटी रह जाती है। वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक मरी हुई आदमी इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। और इस तरह से वहां पे ब्रिजेश जैसे अपनी पत्नी को बाहर लेकर आते हैं, सभी लोग ब्रिजेश से पूछने लगते हैं अरे ब्रिजेश भाई तो अपनी पत्नी को घर अंदर कमरे में ले गया, आखिरकार वो जिंदा कैसे हो गई। ब्रिजेश कहता है कि मेरी एक करिश्मा है। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ये मरे हुए इंसान के साथ इसने गलत काम किया है। और इस तरह से ये नाटक है, ये सब चाल रच रहा है, ये साजिश है। और इस तरह से दिन समय गुजरता जाता है, ब्रिजेश फिर बाहर कमाने के लिए चला जाता है। और यह सिलसिला ब्रिजेश उस दिन से उनकी पत्नी को सजा दे रहा था, जिस दिन से उनकी पत्नी किसी के साथ ये हल्ला उठा, उस दिन से वो उठा हुआ था। भले ही ब्रिजेश ने उसकी पत्नी की काम के केस को पूरा कर सका, लेकिन आने वाले समय में फिर वही सिलसिला चलता रहता है। ब्रिजेश की पत्नी फिर उनके पति नफरत करने लगते हैं। ब्रिजेश की पत्नी हार डार के वो अपने पड़ोसी के साथ फिर भी ऐसा रिश्ता कायम करने लगती है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों प्रकृति का ऐसा करिश्मा कहा कि ब्रिजेश की पत्नी की तबीयत काफी बिगड़ने लगती है, उनके हालात भी काफी खराब होने लगती है। और इस तरह से समय गुजरने के बाद उनकी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है, उनकी मौत हो जाती है। और इस तरह से ब्रिजेश के बच्चे होते हैं जो अनाथ हो जाते हैं अपने माता पिता की एक नए सपने, एक नई उम्मीद के साथ वो जी रहे थे। उनकी घर में एक नई खुशियां भी केस बनाने वाले थे, वही खुशियों के आज तार तार हो गया। दोस्तों यहाँ पर ब्रिजेश की पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके बच्चे थे और वो अपने पति की इस तरह की मान मर्यादा को उसने गलत इस्तेमाल किया। वो पत्नी ये नहीं दिखा कि उसके पति बाहर कमाने के लिए कितनी मेहनत से गए हुए, लेकिन हाँ मुक्ति का बदला यहाँ पर उठाती है। और इस तरह से ब्रिजेश की पत्नी की जैसे ही मौत हो जाती है, पुलिस वाले उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं। ले लेने के बाद पुलिस वाले उसकी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है, जिसने भी वो शख्स किया था उनको पुलिस हिरासत में ले लेती है। और आने वाले समय में ब्रिजेश की पत्नी के साथ जो भी पड़ोसी ने किया उनको पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट कर लेने के बाद उनके ऊपर चार्जशीट मुकदमा दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद दोस्तों ब्रिजेश की जो कातिल थे, ब्रिजेश के उनकी पत्नी को परेशान करते थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है।
दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ये भी ज़रूर बताएं कि ब्रिजेश की जो पत्नी थी, उनके जो ब्रिजेश की पत्नी के साथ जो ऐसा किया प्रेमी, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और साथ में यहाँ पर ब्रिजेश की पत्नी ने ये सही किया या गलत किया, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उसे ऐसा रिश्ता दूसरों के साथ करना चाहिए था या नहीं? यहाँ ब्रिजेश की गलती थी या नहीं? ब्रिजेश कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ब्रिजेश अपनी पत्नी का समय नहीं दे पाता था या फिर किसकी गलती थी? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आज की कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान को इतना लालची नहीं करना चाहिए, इतना हद तक नीचे नहीं गिरना चाहिए। और साथ में ब्रिजेश तो एक तो बदनाम हो गया कि वो अपनी पत्नी की मरे हुए पत्नी के साथ वो ढोंग का नाटक करता था और उनके साथ कमरे में ले जाकर न जाने ऐसा-ऐसा क्या किया और इस तरह से हल्ला उठ जाता है। ब्रिजेश ने बच्चों को लेकर वो बाहर हमेशा-हमेशा के लिए चला जाता है और जाने के बाद वहीं पर वो शादी करके एक नई खुशी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता है। इस कहानी से किसी को ठेस पहुँचाने का कोई भी उम्मीद नहीं था। बस दोस्तों आप सबको जागरूक करना था कि आखिरकार आज की दुनिया में लोग कुछ भी कह के एक दूसरे को बदनाम करते हैं, एक दूसरे को कुछ भी बोल कर वो अपने आप को रिश्तों को शर्मसार करते हैं। अक्सर ऐसा देखने को ज़रूर मिलता है कि अगर किसी का पति बाहर है तो यहाँ पर उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो ही जाता है और ऐसा अक्सर लोग करते हैं। और इस तरह से ब्रिजेश की यहाँ पर सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपने पत्नी को यहाँ पर अकेले छोड़कर उसने सबसे बड़ी गलती की, जिससे और साथ में उन्होंने ये भी गलती किया कि उनको समय वो नहीं दे पाता था और उसकी पत्नी ने गलत कदम मजबूरन उठानी ही पड़ती है। और इस तरह से दोस्तों ब्रिजेश और इस कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो से किसी को दिल दुखाना नहीं है, बस आप सबको जागरूक करना है। अपने परिवार के साथ रहें, अकेला ना छोड़ें।